हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि आप अपनी पैतृक संपत्ति में किस तरह से हिस्सा प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि मेरे द्वारा डाली गई सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। 2015 में दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा था कि वयस्क बेटे को माता पिता की कमाई हुई संपत्ति में रहने का कोई भी कानूनी अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा था कि अगर घर माता पिता का है तो वहां उनका बेटा उनकी दया पर ही रह सकता है, वह भी जब तक पेरेंट्स चाहे। हिंदू कानून के मुताबिक संपत्तियां दो तरह की होती हैं, एक संपत्ति पत्रक होती है और दूसरी खुद की कमाई हुई पैतृक संपत्ति। वह संपत्ति होती है जो आपके लिए पूर्वज छोड़कर जाते हैं। 4 पीढ़ियां तक हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 में संशोधन से पहले परिवार में केवल पुरुष सदस्य ही प्रतिपक्षी होते थे, लेकिन बाद में बेटियों को भी एक हिस्सा पाने का हकदार बना दिया गया। ऐसी संपत्तियों में हिस्सा पाने का अधिकार जन्म से ही मिल जाता है। यह उन संपत्तियों के उलट होता है जहां मालिक के मरने के बाद वसीयत खुलता है। इसके अलावा खुद अर्जित की हुई संपत्ति वह संपत्ति होती है जिस व्यक्ति अपने संसाधनों और पूंजी के बलबूते पर हासिल करता है, या फिर पैतृक संपत्ति में उसे मिला हुआ वह हिस्सा होता है जिसमें कानूनी उत्तराधिकार या फिर वसीयतनामे जैसे विल या फिर गिफ्ट डीड के जरिए मिली होती है। ऐसी संपत्ति भी शामिल होती है। चलिए बात करते हैं कि क्या आप पैतृक संपत्ति को बेच सकते हैं। हिंदू कानून के मुताबिक अगर आप बिना बटे हुए हिंदू परिवार के मुखिया हैं तो कानून के तहत आपके पास परिवार की संपत्तियों को मैनेज करने का अधिकार है, लेकिन इससे उसकी संपत्ति का पूरा और इकलौता अधिकार नहीं हो जाता, क्योंकि उसे परिवार के हर उत्तराधिकारी का संपत्ति में हिस्सा, टाइटल और रुचि है, क्योंकि उसे परिवार में हर उत्तराधिकारी का संपत्ति में बराबर का हिस्सा है। लेकिन कुछ कंडीशंस में, जैसे कि पारिवारिक संकट, कानूनी जरूर, परिवार के भले के लिए या फिर कुछ धार्मिक काम करने के दौरान आम संपत्ति का निपटारा किया जा सकता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या हम वारिस होते हुए भी आप पैतृक संपत्ति को बेच सकते हैं। एक हम वारिस या फिर समान उत्तराधिकारी पैतृक संपत्ति को अपना हिस्सा भेज सकता है, लेकिन इसके लिए पैतृक संपत्ति में उसे हिस्सा मिलना जरूरी है। वह बंटवारे के लिए मुकदमा दायर कर सकता है। अगर एक खरीदार ने हम वारिस का संपत्ति में हिस्सा खरीद लिया है तो वह उसे कैसे दायर करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। सामान्य स्थितियों में परिवार का मुखिया तय करता है कि कब सभी समान उत्तराधिकारियों को उनका हिस्सा देना है। इसके लिए यही कानूनी समाधान है कि अगर आपको पैतृक संपत्ति में हिस्सा देने से इनकार कर दिया गया है तो आप विपक्षी पार्टी को एक कानूनी नोटिस भेज सकते हैं। आप अपने हिस्से का दावत ठोकने के लिए सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर कर सकते हैं, यह सुनिश्चित करने लिए कि मामले में विचाराधीन होने के दौरान प्रॉपर्टी को बेच न जाए। उसके लिए आप इस मामले में कोर्ट को रोक लगाने की मांग कर सकते हैं। मामले में अगर आपकी सहमति के बिना ही संपत्ति भेज दी गई है तो आपको उसे खरीदार को कैसे में पार्टी के तौर पर जोड़कर अपने हिस्से का दावा ठोका होगा। तो फ्रेंड्स, यह था आज का हमारा वीडियो कि आप पैतृक संपत्ति में किस तरह से अपना हिस्सा प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूले, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।